हरि ओम। मेवाड़ में मीरा गाए हरि हरि ओम। बंगाल में गौरंग गाए हरि हरि ओम। आंध्रा में आलव गाए हरि हरि ओम। आनंद आनंद नाम हरि हरि ओम। मंगल मंगल नाम हरि हरि ओम। पतित पावन हरि हरि ओम। आनंद आनंद नाम हरि हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम प्रभु ओम हरि ओम प्यारे ओम रामा ओम श्यामा ओम तिरुपति ओम बालाजी ओम अलवा ओम आल ओम। हरि बोल। आनंद है, माधुर्य है। तुम किसके नाम की ताली बजा रहे हो वो जानता है। तुम्हारे कानों में किसका नाम गूंज रहा है कि नो प्रभु तेरी जय हो। गोविंदा, गोपाला, गुरु मावली, गुरुवरा। आनंद है, मैं प्रभु का प्रभु मेरे, ओम स्वरूप आत्मा मेरा, आत्मा परमात्मा का एक साथ। हरि ओम 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 प्रभु ओम प्यारे ओम आनंद ओम माधुर्य ओम 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 सुखदाता ओम ओम भक्तिदाता ओम गुरुदेवा ओम ओम मनुष्य की जीवनी शक्ति 24 घंटे में 12 स्थान पर 2-2 घंटे रहती है। जिस स्थान पर जीवनी शक्ति उस समय वो काम करने से आदमी स्वस्थ रहता है, सुखी रहता है, बुद्धिमान रहता है। जैसे सुबह 3 से 5 प्राण शक्ति फेफड़ों में रहती, तो 5 बजे के पहले पहले प्राणायाम करने वाला बलवान हो जाता, प्राण बल वाला हो। 5 से 7 जीवनी शक्ति बड़े हाथ में रहती है, उस समय कसरत कर लिया, घूम लिया, आसन कर लिया, पानी पी लिया, 7 बजे के पहले टॉयलेट का काम पूरा कर लिया, पेट की खराबी गायब हो जाएगी। 7 से 9 जीवनी शक्ति आमाशय में रहती, कुछ पेय पी लिया तो आम की तकलीफ, आम से बनी हुई बीमारियां गायब हो जाएगी। 9 से 11 जीवनी शक्ति पाचन तंत्र में रहती,
तो 9 से 11 बजे भोजन करने वाला आदमी तंदुरुस्त रहेगा, अच्छा भूख लगेगा। लेकिन जो 1 से 3 के बीच खाते हैं उनका तो खाना बीमारी बन जाता है। थोड़ा खाना काम देता है, बाकी खाना खराब हो जाता है। 11 से 1 जीवनी शक्ति हृदय में रहती है। उस समय ध्यान, जप, भगवान को प्रेम, शास्त्र, वो दिल भक्ति से भर जाएगा। 1 से 3 जीवनी शक्ति छोटे हाथ में रहती है। उस समय भूल कर भी भोजन न करे। 1 से 3 के बीच जो खाना खाते हैं बीमार होते, पक्की बात है। दिन में 1 से 3 के बीच जो अन्न खाएंगे बीमार होंगे, पक्का है। 1 से 3 के बीच छोटी आंत में जीवनी शक्ति होती, तो छोटी आंत खाए हुए भोजन का रस अपने में खींचती है और सारे शरीर को भेजती है, और बाकी का जो है कचरा वो बड़े आंत के तरफ धकेलती है सुबह टॉयलेट के लिए। 3 से 5 जीवनी शक्ति मूत्राशय में रहती है। 3 बजे से 5 के बीच खूब पानी पी लेवे और फिर 5, 15, 20 मिनट में पानी खाली कर देवे, तो पेशाब संबंधी तकलीफ होगा तो भी ठीक हो जाएगा, और पथरी होगा तो भी फायदा होगा। और पथरी हो तो ऑपरेशन नहीं कराना। अपने आश्रम में मिलेगा पथरी चट पौधा, वो 2-2 पत्ते खाएंगे, कैसी भी पथरी हो, ब्लैडर में हो, किडनी में हो, लीवर में हो, पथरी निकल जाती। पथरी का ऑपरेशन नहीं कराना और बाईपास सर्जरी नहीं कराना। हमारे वैद्य बताएंगे घर की कोई चीज मिला के उससे ब्लॉकेज खुल जाता है, नहीं तो लिक्विड 2-2 चम्मच लेने से भी ब्लॉकेज खुल जाता है। बाईपास सर्जरी में फेमस डॉक्टर हमारे आश्रम से लिक्विड लेता है, तो हमारे आदमी ने पहचान लिया, साहब तुम तो बाईपास सर्जरी में तो अहमदाबाद में तुम्हारा नंबर 1 है, तुम काहे को लिक्विड ले जाते हो? बोले मेरे पापा को ब्लॉकेज हो गया तो बाईपास सर्जरी कर दो। बोले वेरी हार्मफुल, बहुत नुकसान होता है, हमको तो कमाने के लिए पेशेंट को डरा देते, हमको तो बिजनेस करना है, तो 3 नाड़ी ब्लॉकेज है, 90% ब्लॉकेज है, कुछ भी हो सकता है, पैसा कमाने के लिए हम अपने बाप के काहे को बाईपास सर्जरी करेगा? किसी का बाप का तो पैसा लूटना है, किसी का बेटे का, लेकिन अपने बाप को बापू का लिक्विड पिलाता है। देख लो डॉक्टर लोग कैसे चालाक है। तो अब बाईपास सर्जरी नहीं कराना। जियालाल भाटिया थे, 72 साल की उम्र में, और हार्ट का पेन हुआ और डॉक्टरों ने कहा बाईपास सर्जरी कंपलसरी है, जल्दी कराओ। 8 लोगों का एंजियोग्राफी हुआ, सबको बोला बाईपास सर्जरी, 7 ने तो करा लिया, हाँ तो बीमार हो गए, मर गए कि अब अभी मरने की तैयारी में। ओ जियालाल ने तो 72 साल की उम्र में हमसे पूछा, मैं क्या नहीं कराओ, लिक्विड लिया, ब्लॉकेज खुल गया। 80 साल, 82 साल, 83 साल चलता फिरता नाचता करता। अभी ये अपने रेखा बहन है, रेखा बहन खड़ी हो जाओ, ये 8 साल की थी, वाल डैमेज है, आर्टिफिशियल वाल डाल दिया डॉक्टरों ने। हाथ ऊपर करो बेटे, ब्रह्मचर्य में 1 नंबर है, 50 लोफर के बीच आ जाएगी, लोफरों को जूता सुंगा दे, ऐसा संयम है। 8 साल की थी, तो वाल खराब है, तो नकली वाल डाला, बोले वाल की लाइफ 10 मैक्सिमम 15 ईयर्स, 15 साल। तो ये 18 से 23 साल की उम्र में ये बच्ची, समझ गए, मर जाएगी। अब ये 10वीं पढ़ के आश्रम में आई, 12वीं, मेरे को जॉब मिल रहा है, मैं कहीं छी जॉबर, तो बोले क्या करूं? मैं क्या अनुष्ठान करूं? अनुष्ठान किया, फिर मैंने बोला सत्संग करो, ये तो सत्संग सुना ना इनका। अभी इनकी उम्र 38 साल हो गया, जो 18 से 23 में मरना कंपलसरी था, 38 साल हो गया, वो नकली वाल भी असली हो गया, चलता है। अब कोई भी डॉक्टर चेकअप कर ले। 8 साल की थी, आर्टिफिशियल वाल डाला, 10 to 15 ईयर्स
लाइफ ऑफ द आर्टिफिशियल वॉल, लेकिन ये तो अभी तक जिंदी है। ऐसे मेरी माँ को बोला एक दिन में मर जाएगी, 93 साल तक जी। तो भगवान के नाम में बड़ी शक्ति, और ये जीवन शक्ति जीने का तो 3 से 5 पानी पीना और खाली करना, तुरंत पीना, तुरंत खाली करना बीमारी होता है। खाली करके तुरंत पानी नहीं पियो, पेशाब जाके 5 मिनट 10 मिनट के बाद पानी पीना, साथ साथ में दोनों नहीं करना। सुबह भी पानी पी के फिर लेटरिन जाना तो एकदम अच्छा साफ होगा। और कुम्मोट पे बैठ के जो जाते हैं लेटरिन, उनका पेट साफ नहीं होता। जो पैरों पे बैठने वाले पे बैठते हैं ना, तो आंतों पर प्रेशर पड़ता है तो सफाई हो जाता है। पहले लेफ्ट हाथ पे, लेफ्ट पैर पे वजन देना चाहिए, फिर राइट पे वजन देना चाहिए, तो बढ़िया हाथ, दोनों हाथ साफ हो जाता है। कैसा ज्ञान दे रहे बापू, इतने ग्रेजुएशन हुए तो पता है क्या कैसे करना चाहिए पेट खाली, पानी कैसा पीना चाहिए, पेट खाली कैसा करना चाहिए, कितना ज्ञान होता है सत्संग में, है ना। फिर 5 से 7 जीवनी शक्ति जठरा में रहती है। रात्रि का भोजन 5 के 7 के बीच कर लेगा, हेल्दी बनेगा, बीमारी भाग जाएगा। और 7 से 9 जीवनी शक्ति दिमाग में रहता है। उस समय याद करो, पढ़ो, ध्यान करो, शास्त्र पढ़ो, बच्चे पढ़े, कोचिंग वोचिंग करते फेल होते, लेकिन 7 से 9 के बीच पढ़े विदाउट कोचिंग अच्छे मार्क आए। हमारे 30 गुरुकुल चलते स्कूल और कॉलेज चलता है, ज्यादा कोचिंग वोचिंग नहीं। बच्चे 100% बोर्ड की परीक्षा में पास, क्लास 1 क्लास 2 में कोई 90, 95, 98। और ये हमारे बच्चे जब प्रतियोगिता में भाग लेते तो 25-25 लाख बिग बी से जीत के आ जाते। कौन बनेगा करोड़पति, 25 लाख जीत गया बापू का चेला। छोटा सा बच्चा कार चलाया, 5 साल का लड़का, मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने उसको बहादुरी का प्रमाण पत्र दिया। अब 5 साल का कोई कार चलाता है तो उस पर तो केस होता है, लेकिन बापू के बच्चे चलाते तो उनको इनाम मिलता है। इतना मेमोरी पावर होती है। तो 7 से 9 जीवनी शक्ति दिमाग में होती है, दिमाग का काम करना चाहिए, याद कर। और 9 से 11 जीवनी शक्ति थकान मिटाने में होती है। 9 से 11 के बीच सो जाए, रात को जल्दी सो जाए, थकान मिटेगी, अच्छा नींद का फायदा। 11 से 1 जीवनी शक्ति शरीर में नए सेल्स बनाती है। जो 11 से 1 के बीच जगते हैं वो जल्दी बुढ़े हो जाते, झुर्रियां पड़ जाएगी, नए सेल्स नहीं बनेंगे। और 1 से 3 जीवनी शक्ति लीवर में होती है। अगर 1 से 3 पति पत्नी के निमित्त भी जगते हैं तो बहुत घाटा होता है। 1 से 3 के बीच बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, पति फ्रेंड, पत्नी फ्रेंड, वेरी डेंजर टाइम। लीवर डैमेज, याद शक्ति डैमेज, नेत्र शक्ति डैमेज, अनिद्रा का रोग लग जाता है। अब एक बार जीवन में 2 बार जगा तो नहीं, जो ज्यादा समय जगते हैं जवानी में उनको अनिद्रा का रोग लेता है। जिनको अनिद्रा का तकलीफ है तो समझ लो 1 से 3 ज्यादा दिन जागे, अंतर्यामी बन जाओगे। तो आज तक जो गलती हुआ, अभी 1 से 3 रात्रि जागने का टाइम नहीं। जग गए, कोई प्रॉब्लम हुआ तो गुनगुना पानी पी के थोड़ा घूम के सो जाओ, नींद अच्छा आएगा। रात को पानी पीने से जठरा मंद होती है, लेकिन अब नींद लाना है तो थोड़ा सा पानी पी लिया, हरा रसायन खा लिया, घूमा, फिर से सो जाओ। 3 के पहले जगना, जल्दी बूढ़ा होना। मेरी कभी कभी किसी कारण नींद खुल जाती, देखता हूँ 1:30 बजा, थोड़ा पानी पियो, 3:30 के बाद, 4 के बाद उठो। आज तो 4 बजे उठा, फिर भी देखा कि कल का रेस्ट बाकी, आज यात्रा भी, फिर लेट गया, फिर जल्दी जल्दी प्राणायाम किया, आसन किया। उधर भी बहुत लोग आते हैं, फिर भी मैं हेल्दी हूँ,
नहीं हूं क्या? 74 साल में जवान बापू और 50 साल में बूढ़े बेटे, 60 साल में बूढ़े। क्या ताली बजाते रो? ताली क्या बजाते? बूढ़े बेटे जवान बापू जवान बेटे बूढ़े, सन सीनियर सिटीजन एंड फादर यंग, बापू यंग सीनियर सिटीजन है। तो 1 से 3 जागना ठीक नहीं और 11 से 1 जागना भी ठीक नहीं, समझ गए? और 10 के बाद जागना भी अच्छा नहीं। 10 बस सो जाना, हेल्दी रहोगे। अब मैं रेलगाड़ी चलाऊंगा, जो कल सपन दोष होता है या कोई कारण है शरीर में, तो आंवला रस की बोतल ले जा, 10-15 ग्राम आंवला रस, उतना पानी, उतना शक्कर, उतना घी मिक्स बना के सुबह सुबह पिए, बूढ़ा भी जवान हो जाए। च्यवनप्राश तो महंगा होता है, ये बहुत सस्ता है। आंवला रस का कोई बोतल लेता है तो होम्यो तुलसी, उसको 1 बोतल फ्री दे दो। होम्यो तुलसी से जो फायदे होते हैं वो सुनकर आप दंग रह जाएंगे कि बच्चों की याद शक्ति तो बढ़ती है और मोटाओं की मोटापी भी दूर होता है, और कमजोर व्यक्ति का अनुपातिक वजन होता है, कमजोरी दूर होता है, और कितनी सारी बीमारी होम्यो तुलसी से दूर होती है। वो होम्यो तुलसी का बोतल फ्री मिलेगा, जो आंवला रसायन ले जाता है उसको होम्योपैथी फ्री दे दो। अब दूसरे लेंगे तो 30 रुपए की एक बोतल है, घर के सभी लोग ले सकते हैं। होम्यो तुलसी में क्या फायदे हैं सुनाओ। होम्यो तुलसी गोलियां अपनी जगह छोड़ने का रेलगाड़ी, इनके नियमित सेवन से होम्यो तुलसी का सेवन। होम्यो तुलसी तो छोटी सी है होम्योपैथी, बच्चे को 1 गोली, बड़ा है तो 2, भूख नहीं लगती तो लगेगा, एसिडिटी है तो होम्यो तुलसी ले लो 2 पैसे की, और 6 रुपए का इनो खाते तो पेट और आंतें खराब, होम्यो तुलसी लो एसिडिटी गायब। काहे कोई इनो विदेशी कंपनी का मीठा सोडा 17 रुपए किलो वाला वो 1200 रुपए में बेचते, 50 रुपए किलो, 17 रुपए किलो मिश्रण। ये माइया क्यों? तो फ्री में देना होम्यो तुलसी की बोतल, कोई भी आंवला रस लेता है होम्यो तुलसी फ्री। और जो बड़ी उम्र है खजूर खाया करो, 1 नारियल, मुनक्का। नो सीनियर सिटीजन, यंग सिटीजन, why become the senior citizen? Hopeless. Senior citizen, no, you never be senior citizen. Young. Jam mummy, bapu shisha, young. No oldness. बापू is young, बापू की शिष्या young. सुनाओ। एलर्जी के कारण छींके आना, नाक बहना, मुंह में छाले, गले में दर्द। मुंह में छाले, गले में दर्द, होम्यो तुलसी। घर में एक होम्यो तुलसी होनी चाहिए, सब बीमारी की एक दवा। चंद्रशेखर एमएलए को भी दे देना, ले जाएंगे 10-5 बुलियन वो बोतल दे दो, अपना जो भी होंगे वो सब उनको दे देंगे, हेल्दी रहे भरकर। ओके अर्जुन भाई, चंद्रशेखर को दे देना होम्यो तुलसी के। चंद्रशेखर उदगीर से आए बापू को पटाने, प्रोग्राम लेने। कितनी बार आए? तो हैदराबाद वाले को हर साल प्रोग्राम, अब तो साल में 2 बार भी प्रोग्राम करेंगे तो हैदराबाद तो एकदम डेवलप। माइंड हेल्थ चेन्नई को देंगे 28 जुलाई लगभग, ऐसा मन बनाया। कई साल से प्रोग्राम मांगते बेचारे चेन्नई वाले। चेन्नई समझते ने मद्रास,
हुन रंड मून नाल अंची आर यल यट उम्बोध पत्त पत्तून पत्त रंड ये इडली डोसा ऐची पेट का सत्यानाश। जिसको बीमार करना है उसको इडली डोसा खाओ, जल्दी बीमार रहेगा, डाइजेस्ट पावर डाउन। और जिसको पावरफुल बनना है उसको क्या खिलाना? सुबह सुबह नारंगी का रस दे दो, आंवले का रस दे दो, एकदम पावरफुल हो जाएगा। नारंगी का रस सदा नहीं मिलता, आंवले का रस तो बोतल है। आंवले का रस की बोतल लेगा तो होम्यो तुलसी की बोतल फ्री, हैदराबाद वालों को। चलो। गले में दर्द, पेशाब में जलन, जीर्ण ज्वर, पसली का दर्द, सर्दी, अरुचि, सुस्ती, दाह आदि के लिए भी यह उपयोगी है। यकृत और आमाशय के लिए यह बलवर्धक है। लीवर के लिए बलवर्धक है, आमाशय के लिए बल देता है। लॉन्ग लाइफ होगा चंद्रशेखर, ले जाना होम्यो तुलसी। सिर का भारी होना, पीनस, माथे का दर्द, आधा शीशी, ज्वर, जुकाम तथा टॉन्सिल आदि गले के रोगों के लिए टॉन्सिल आदि वो भी ठीक हो जाए। अंग्रेजी दवा तो एक करो, दूसरा साइड इफेक्ट, ये तो एक से दूसरे प्रॉब्लम सॉल्व। तुलसी माता है और वो आश्रम की गाय जिधर बनती है उसका झरण पेशाब गोबर उधर पैदा, और उसी का तेल और उसी का सत्व फिर होम्यो तुलसी में डाल, होम्योपैथी गोली में डाल। और किसी ने नहीं बनाई, हमने अपने डॉक्टर रखे और बनवाया। भूख नहीं लगती 2 गोली खा ले, फिर खाना खाओ। तो खाना खाए 2 गोली चूस लो आधा घंटे के बाद। राजमा हजम। काय को इनो खाना, 17 रुपए किलो इनो, मीठी सोडा 17 रुपया, नींबू का फूल 55 रुपया, दोनों को मिश्रण करो, बन गया इनो। फ्लेवर डालो, लेकिन क्या करना फ्लेवर? हाथे कमजोर करता है, एसिडिटी मारता है। लेकिन होम्यो तुलसी एसिडिटी मारता है 1 पैसे में, वो 6 रुपया, इधर 1 पैसा। 30 रुपए में तो कितना होम्यो तुलसी मिलता है। पढ़ो। मिर्गी, नासिका रोग। मिर्गी की बीमारी में भी होम्यो तुलसी। नाक की तकलीफ में नासिका रोग, कृमि रोग आदि में विशेष लाभ करती है। बच्चों को पेट में कृमि होता है, 70% बच्चों को पेट में कृमि होता है। तो जिनके घर बच्चे हैं उनके घर तो होम्यो तुलसी होना। हाँ। एसिडिटी, संधिवात, डायबिटीज, खुजली, यौन दुर्बलता, प्रदाह। यौन दुर्बलता, पुरुषत्व नहीं है लेकिन शुक्राणु नहीं है, होम्यो तुलसी डेवलप। पुरुष को कमी है, स्त्री को कमी है, होम्यो तुलसी। अगर गर्म लगती तो पानी के साथ, नहीं तो ऐसे ही चूसे। जिनकी गर्म प्रकृति वो पानी के साथ ले ले, बाकी के ऐसे ही चूसे। पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए, अपच रोगों के लिए तथा बालकों के यकृत, प्लीहा संबंधी रोगों के लिए तथा वमन की स्थिति में यह अपना विशेष प्रभाव दिखाता है। अब इसके जितने फायदे सुनेंगे तो फिर सत्संग कब सुनोगे? अब तुम लोग जो लोगे ना, आंवला का बोतल तो हमें तुलसी फ्री में मिलेगा। लेमन एंड वाटर, 2 ड्रॉप वाटर, 5 ड्रॉप लेमन जूस, लेमन, नींबू, शाइनिंग। नारंगी खा लो, नारंगी का छिलका रख दो, सुखा दो चाय में, उसको मिक्सी में पीस दो। और जिसको ब्यूटी पार्लर बनना है वो थोड़ा सा पाउडर रात को मुंह पे लगा दो, सुबह नारियल के पानी से मुंह धो दो। सदा के लिए ब्यूटी पार्लर, रोज का एक ब्यूटी पार्लर करना। उसमें तो केमिकल पड़ता है, जिस दिन नहीं करते तो बूढ़ी बंदरी जैसी लगती है, असली कोशिकाएं मर जाती है। एवरी टाइम ब्यूटी पार्लर, आई हैव नॉट नीड ऑफ द ब्यूटी पार्लर है। बेसन, नींबू, सरसों का तेल, उपटन लगा, उससे स्नान करें। साबुन से 1% भी फायदा नहीं होता,
1% फायदा होता है, मैल कटता है, लेकिन वो केमिकल रोमकूप में हानि भी तो करता है, फायदा लेस हो जाता है। लेकिन उपटन से स्नान करने से 100% फायदा। और साबुन तो 150 रुपए किलो स्नान करने का, 15 रुपए का 100 ग्राम। ये तो 20-25 रुपए किलो उपटन। मैं लिखाता हूं, तुम लिख लो। पेन नहीं है तो जीभ तालू में लगा दो। मैं बोलता हूँ, सेवक बोलेगा, तुम मन में बोलो, याद रह जाएगा। गेहूं गेहूं, गेहूं तो समझते ना, रोटी खाते हैं। चावल चावल, जौ जौ, तिल तिल, चना चना, मूंग मूंग, उड़द। गेहूं चावल जौ तिल, गेहूं चावल जौ तिल, चना मूंग उड़द। चना मूंग उड़द। जीभ तालू में लगाओ और हम बोलते तुम बोलते जाओ, पक्का याद। उसका मिश्रण कर दो, पिसा दो आटा। फिर जब भी स्नान करना है तो कटोरी में वो आटा की रबड़ी बना दो, थोड़ा इधर डालो, सिर की गर्मी खिंच जाएगा, वहीं लगा दो, 5-10 मिनट और शांति, फिर नहा लो। एकदम आनंद आनंद, प्रसन्न प्रसन्न। साबुन से 1% भी फायदा नहीं होता, इससे 100% लाभ। क्यों? जौ और तिल पाप नाशिनी ऊर्जा बनेगी। जिसको याद रह गया हाथ ऊपर करो। फिर से बोलते हैं, याद कर लो। 1 किलो गेहूं, 1 किलो चावल, 1 किलो जौ, तो 7 किलो हो जाएगा। आधा किलो करो घर के लोग। और साबुन से स्नान करते तो पानी में जो नीचे बेचारे जीव जंतु है वो अंधे हो जाते, मर जाते, अधमुए हो जाते साबुन के केमिकल। लेकिन इससे तो वो नीचे जो गटर में जीव जंतु, उनको तो रोजी मिलती है, उनको तो डिनर मिलता है, तो पुण्य भी होता है जीव जंतुओं को जीवन दान देने का। बड़ी बड़ी गटरों में साबुन जाता तो जीव बेचारे दुखी होते। और ये जाएगा तो तुम ऐसा उपटन से नहाओ। गेहूं चंद्रशेखर, चावल जौ तिल। ऑर्डिनरी चावल 10-15 रुपए किलो मिलता है, सस्ता चावल। कणकी पथरी वाली चलेगा, मिट्टी वाला चलेगा। करकसर कीर्ति से सीख लेना। पैसा कैसे पकड़ना, कीर्ति भाई नो। तो मशीन का आटा, ओ बाप रे, रोटी चमड़ा जैसी होती है। आटा आज पीसे तो 8 दिन के अंदर यूज होना चाहिए। अब फ्लोर मिल में कब पीसता है, होलसेलर को कब आता है, रिटेल वाले के पास कब आता है, तुम्हारे घर में आया तो कितना दिन आया, तो कितना बासी आटा खाते। हम तो आज गेहूं पीसा तो 8 दिन में वो आटा खत्म होना। और मेरी माँ आटा पीसती हाथ से और रोटी बना के खिलाते। कैसे बात, तुम्हारे बच्चों को बासी आटा खिलाते हैं जी। अब आटा तो जैसा भी है, अपना गेहूं लेके 10 किलो गेहूं में 2 किलो मकई पिसा दो, ओ रोटी मुलायम होगा। और मकई से तो तेल निकलता है। और मकई वाली गेहूं में मकई 10 किलो गेहूं में 2 किलो मकई, 1 किलो मकई मिश्रित पिसाओ और वो आटा खाओ, वो बड़ा टॉनिक वाला। और तेल भी कम होगा तो भी रोटी है। हम ऐसी रोटी खाते हैं। रोटी खाना भी सीखो, रोटी बनाना भी सीखो। ये तवे पे डाल दिया, काले काले दाग हुए तो रोटी नहीं है तो गैस पैदा करेगी। रोटी डाल के थोड़ा घुमा दो, फिर थोड़ा घुमा दो, फिर पलटी कराओ। रोटी पड़ी रहे एकदम काली हो जाए, फिर घुमा दे। काले काले दाग वाली रोटी बनाना ऑपलेस माइंड है। और चावल में पत्थरी आना, कंकड़ आना, केयरलेस माइंड। और सब्जी में नमक ज्यादा आना, मिर्च ज्यादा आना, तला हुआ ज्यादा छोंक लगाना, केयरलेस। भोजन ऐसा बनाना हेल्दी होना चाहिए। हाँ, इडली डोसा एक छी, फास्ट फूड एक छी, डबल रोटी एक छी। और इस सीजन में तो उड़द की दाल, राजमा, डबल रोटी, इडली डोसा बहुत नुकसान करता है। इस सीजन में तो अदरक, नींबू,
सेंधा नमक, पुदीना, तुरई, करेला, लौकी, ये सब। इस सीजन में रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना। और चतुर्मास है तो पति पत्नी का सेक्स का काम नहीं, हेल्थ डाउन होता है। एक टाइम भोजन करे, दूसरे टाइम दूध ले ले, थोड़ा बस हो गया। जिसके पेट में कमजोरी है, आंत में कमजोरी है, नारियल का पानी गुनगुना थोड़ा घी डाल के पिए, अथवा तो आंवले का रस पिए सुबह, आंतें मजबूत हो गए। ओ डकार बंद। जिसने आंवला का रस पिया और जुआनी आई है तो हाथ ऊपर करो, आंवले के रस से फायदा हुआ है। हाथ ऊपर करो, फायदा हुआ है ना। हर जिसको आंवले का रस लेना है वो हाथ ऊपर करो तो ये लेंगे। तो जो भी आंवले का रस लेता है उसको होम्यो तुलसी फ्री कंपल्सरी। अब मेरी रेलगाड़ी आए है जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में, जोगी ये आंध्र भाषा में गाओ, ये भाषा है। ओ योगी ये मायुंदोनी प्रेमलो, योगी ये मायुंदोनी प्रेमलो, ओ योगी ये मायुंदोनी प्रेमलो, ओ योगी। आगे बढ़ो। అందరి హృదయము చూరుగోనియను యోగి యొక్క ప్రతి మాట, అందరి హృదయము చూరుగోనియను యోగి యొక్క ప్రతి మాట, శ్రావణ మేఘములే కయకెరిసెను సంతోషము మా ఇంట, శ్రావణ మేఘములే కయకెరిసెను సంతోషము మా ఇంట, ఓ యోగి ఎమ్మాయుందో నీ ప్రేమలో, ఓ యోగి ఎమ్మాయుందో నీ ప్రేమలో. ఎమ్మాయుందో నీ ప్రేమలో, ఓ యోగి ఎమ్మాయుందో నీ ప్రేమ. స్వామి నీవే శక్తి సాహసము, స్వామి నీవే శక్తి సాహసము, నీచే పరిపోయే ప్రతి భయము, నీచే పరిపోయే ప్రతి భయము, అందరి భాగ్యము దీదే ఓ యోగి, అందరి భాగ్యము దీదే ఓ యోగి, ఓ యోగి ఎమ్మాయుందో నీ ప్రేమలో, ఓ యోగి ఎమ్మాయాయుమతి మూలను. దర్శన మాత్రము చేతనే స్వామి భాగ్యము పండెందరకు, దర్శన మాత్రము చేతనే స్వామి భాగ్యము పండెందరకు, గట్టిదైన ప్రారబ్ధము కూడా ఇక్కడ నిలవదు మనకు, గట్టిదైన ప్రారబ్ధము కూడా ఇక్కడ నిలవదు మనకు, ఓ యోగి ఎమ్మాయుందో నీ ప్రేమలో, ఓ యోగి ఎమ్మాయుందో నీ ప్రేమలో. నీ రూపే ఆ దైవం, నీ రూపే ఆ దైవం, అందరిలో ప్రభుని దర్శనం, అందరిలో ప్రభుని దర్శనం, కోలువే జ్యోతి వెలిగిస్తాను ఓ యోగి, కోలువే జ్యోతి వెలిగిస్తాను ఓ యోగి, ఓ యోగి ఎమ్మాయుందో నీ ప్రేమలో, ఓ कुंभ मेला दे डाल देगा, रखोगे ना। ओ योगी ఎమ్మాయుందో నీ ప్రేమలో, ఓ యోగి ఎమ్మాయుందో
లోకం ఏమీ లేని వారిని చూసి నవ్వుతుంది ఈ లోకం. అన్ని ఉన్న వారిని చూసి ఈర్ష్యపడును ఈ లోకం. అన్ని ఉన్న వారిని చూసి ఈర్ష్యపడును ఈ లోకం. గురువు దగ్గర ఉన్నదానికై తహతహలాడును లోకం. గురువు దగ్గర ఉన్నదానికై తహతహలాడును లోకం. ఓ యోగి మాయుందో నీ ప్రేమలో, ఓ యోగి మాయుందో నీ యోగలో. నీ మోమున దైవ స్వరూపం, నీ మోమున దైవ స్వరూపం. చేసే భయ శోకాదులు భస్మం, చేసే భయ శోకాదు భస్మం. నీ శరణు మే సుఖ ప్రాప్తి ओ योगी, నీ శరణు మే సుఖ ప్రాప్తి ओ योगी. ఓ యోగి ఎమ్మాయుందో నీ ప్రేమలో, ఓ యోగి ఎమ్మాయుందో నీ ప్రేమలో. शरण में तेरी आकर हमने सब खुशियाँ हैं पाई. शरण में तेरी आकर हमने सब खुशियाँ हैं पाई. सारे मनोरथ पूर्ण हुए तुमसे जो दीक्षा पाई. सारे मनोरथ पूर्ण हुए तुमसे जो दीक्षा पाई. जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में. जन्म तभी है सफल हमारा जब मिलती गुरु दीक्षा. जन्म तभी सफल है हमारा जब मिलती गुरु दीक्षा. सबका जीवन धन्य बनाती है जोगी की शिक्षा. सबका जन्म सफल बनाती है जोगी की शिक्षा. जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में. सबके आधार यही है, जीवन का सार है. सबके आधार यही है, जीवन का सार है. ज्योतियों की ज्योत है ये स्वयं ओंकार है. ज्योतियों की ज्योत है ये स्वयं ओंकार है. लग जाए ये जीवन बस इनके सेवा सुमिरन में. लग जाए ये जीवन बस इनके सेवा सुमिरन में. प्रीति रहे अखंड तेरे चरणों में, ओ जोगी प्रीति रहे अखंड तेरे चरणों में. तेरा दिया नाम गुरुवर जीवन का सार है. तेरा दिया नाम गुरुवर जीवन का सार है. जोगी तेरे ज्ञान की तो महिमा अपार है. जोगी तेरे ज्ञान की तो महिमा अपार है. जो पाया है तुमसे ऐसी कृपा के चिंतन में, जो पाया है तुमसे ऐसी कृपा के चिंतन में. प्रीति रहे अखंड तेरे चरणों में, ओ योगी प्रीति रहे अखंड तेरे चरणों में.
पार जोगी का पाए न कोई, प्यार सभी ने पाया। पार जोगी का पाए न कोई, प्यार सभी ने पाया। हम सबका मंगलकारी जोगी ने ज्ञान सुनाया। हम सबका मंगलकारी जोगी ने ज्ञान सुनाया। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। दुर्बलता कायरता मिटाकर सबको वीर बनाते। दुर्बलता कायरता मिटाकर सबको वीर बनाते। बल के भाव है भीतर भरते, हर विपदा को हराते। बल के भाव है भीतर भरते, हर विपदा को हराते। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। जो पाने जग में आया है वो गुरु बिन ना मिलेगा। जो पाने जग में आया है वो गुरु बिन ना मिलेगा। जो गहरा ब्रह्म हमारा है गुरु बिन ना मिटेगा। जो गहरा भरम हमारा है वो गुरु बिन ना मिटेगा। जो सोया है सदा से वो गुरु बिन ना जगेगा। जो सोया है सदा से वो गुरु बिन ना जगेगा। हैदराबाद हरिद्वार మాయుండోని ప్రేమలో నీవు చూపించిన మార్గాన్నే మేము అనుసరిస్తాం. స్వామి నీవే శక్తి సాహసము, స్వామి తే పరిపోయే ప్రతి భయము, నీచే పారిపోము. అందరి భాగ్యము దిద్దే ఓ యోగి, అందరి భాగ్యము దిద్దే ఓ యోగి. ఓ యోగి ఎమ్మాయుందో నీ ప్రేమలో, ఓ యోగి ఎమ్మాయుందో నీ ప్రేమలో. సంతోషములే వర్షములాయే జ్ఞాన ధనమును పంచే. సంతోషములే వర్షములాయే జ్ఞాన ధనమును పంచే. దుఃఖ నిరాశ శోక ఉదాసి క్షణమున వీరు త్రుంచే. दुख निराशा शोक उदासी త్రుంచే. ఓ యోగి ఎమ్మాయుందో నీ ప్రేమలో, ఓ యోగి ఎమ్మాయుందో నీ ప్రేమలో. ఏమి అసించి ఈ యోగి అన్ని మాకు సగెనుగా. ఏమి అసించి ఈ యోగి అన్ని ముల్లా త్రోవన్ పుల మార్గముగా వీరే మార్చేసెనుగా. ముల్లా పుల మార్గమున వీరే మార్చేసెనుగా. ఓ యోగి ఎన్నో ప్రేమలా, ఓ యోగి హరి ఓం హరి హరి
मेरे प्रभु हरि दर्शन मात्रम चेतन स्वामी भाग्यम पंडेंदरपू दर्शन मात्रम चेतन योगी भाग्यము పండెనందరకు గట్టిదైన ప్రారబ్ధము కూడా ఇక్కడ నిలవదు మనకు